हेलो दोस्तों, आपका ये पसंदीदा चैनल विवेक सर 08। मुझे आशा है कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे तरीके से तैयारी आप लोगों की चल ही रही होगी। तो देखिए, कई दिनों से हम आपके बीच में मौजूद नहीं हो पा रहे थे। उसका एक रीज़न था क्योंकि विद्यालय में बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया था। बच्चों का देखिए सांस्कृतिक प्रोग्राम था, जिसकी तैयारी भी हम लोगों को ही करवानी थी। और इसीलिए देखिए कुछ दिनों से पिछले एक आध 2 दिनों से वीडियो हम नहीं भेज पाए हैं आप लोगों के बीच में। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। अब से देखिए बच्चों का देखिए विदाई भी हो गया है, तो सीधा फोकस हमारा वीडियो बना करके आप लोगों तक वीडियो जो है पहुंचाने का काम हम करते रहेंगे। और आप लोग मन लगा करके ऐसे ही पढ़ते रहिए। तो आप लोग पूरा फोकस करिएगा पढ़ाई पर। चलिए, आज हम लोग देखेंगे परीक्षा में जो संभावित प्रश्न होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न 1 से लेकर के 20 तक बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने आप लोगों के लिए भर भरसक कोशिश किया है कि आने वाले आगामी यूपी बोर्ड में मैथ में पूछे जाने वाले बहुविकल्पी प्रश्न यानी 1 से लेकर के 20 तक जो प्रश्न होते हैं, उसी टाइप का हम बनाने का कोशिश किए हैं जो आने वाला प्रश्न है। तो ऐसे ही आ सकता है, इसको पढ़ करके जरूर जाइएगा। और अधिकांशतर सवाल जो है मैच कर सकता है। देखिए, सवाल जो है पूरी तरीके से तो नहीं मिलेगा, लेकिन लैंग्वेज जो है, मॉडल जो है वैसे ही रहेगा। ऐसे ही पेपर जो है सेट किया जाएगा। तो ये अगर पढ़ लेंगे तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा और पूरा प्रश्न आप लोग 1 से लेकर के 20 तक बहुविकल्पी प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। मॉडल तो यही रहने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं 1 से लेकर 20 तक के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करना। तो सबसे पहले पहला प्रश्न हम लोग हल करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न का। तो देखिए पहला क्या है, चलिए हल करते हैं। पहला देखिए प्रश्न इसमें है, यदि 42 तथा 15 का एलसीएम 210 है तो 42 कामा 15 का एचसीएफ क्या होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। देखिए हल हम इधर करेंगे, पहले प्रश्न का हल हम यहाँ करेंगे। 42 तथा 15 का एलसीएम 210 है तो 42 और 15 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए एचसीएफ निकालना हो, अगर दो संख्याएं दी गई हों, उनमें से एलसीएम दिया गया है तो एचसीएफ निकालने का एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है मासा गुणे लासा होता है। इसी सूत्र से इस वाले प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए हल कर देते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, सॉरी यहाँ संख्या लिखना है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। मासा गुणे लासा, मासा का मतलब महत्तम समापवर्तक, लासा का मतलब लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए पहली संख्या इसमें क्या है, 42 है। 42 रखिए, यहाँ गुणे है, गुणे लगाइए। दूसरी संख्या 15 है, 15 रखिए बराबर मासा दिया नहीं है, मासा को मासा ही रहने दीजिए। गुणे लासा कितना दिया है, एलसीएम 210 है तो यहाँ 210 रख दीजिए। अब चलिए काट देते हैं। 21 दूना 42, 21 दहम्मा 210। 21 दहम्मा कितना होता है, 210। दो पंजे 10, पाँच त्याय 15। तो मासा बराबर देखिए क्या बचा, 3 बचा। देखिए यहाँ से सिर्फ क्या बचा है, 3। तो इसका देखिए मासा कितना हो जाएगा, 3। देखिए विकल्प देखिए किसमें मैच कर रहा है, विकल्प देखिए पहले से मैच कर रहा है। तो यही वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग बहुविकल्पी को हल करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, 240 का अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो खुद से एक से या स्वयं से कटती हैं, उससे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं स्वयं के अलावा किसी संख्या से नहीं कटती हैं, वही क्या होता है, अभाज्य संख्या।
तो 242 का देखिए अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे तो इसको देखिए एलसीएम विधि से इसको काटना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग किससे काटते हैं, सबसे छोटी संख्या तो वैसे एक होता है, एक से काटेंगे तो बार बार 240 आएगा, जिंदगी भर काटते रहेंगे, थक जाएंगे, लेकिन ये कटेगा नहीं, इसीलिए किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। तो 2 एक कम 2, 20 दूना 40, फिर 2 से कटेगा, 60 दूना 120, फिर 2 से कटेगा 30 आ जाएगा, फिर 2 से 15, फिर कितने से कटेगा, 3 से कटा, कितना आया, 3 पचे 15, 5 से कटा, ये हो गया। अब देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड जो है क्या है, 2 2 2 2 2 3 और 5, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 घाते 4 गुणे 3 गुणे 5, यही इसका क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, किसका, 240 का। 240 का अभाज्य गुणनखंड जो है यही है। देखिए इसको हम लोगों ने घातों के रूप में लिख दिया है, क्योंकि देखिए विकल्प में घात के रूप में दिया है, तो समय बिताने के लिए, समय बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। तो 2 घाते 4 गुणे 3 गुणे 5, ये ऑप्शन कहाँ मैच कर रहा है, दूसरे से देखिए मैच कर रहा है, दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है। तीसरा चलिए हल करते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y + 5 = 0 तथा -4x - 6y = 10 का हल होगा। तो देखिए इसको हल करने के लिए रैखिक समीकरण को, अगर 2 समीकरण दिया होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला एक होता है a1/a2 बराबर क्या होता है, b1/b2 बराबर c1 क्या होता है, c2। अगर ये तीनों जो है बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होगा। तो इस चलिए हल करते हैं। ये देखिए है a1 का मान, a1 b1 c1, a2 b2 c2। अब देखिए c2 जो है जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर के जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो देखिए c2 का मान क्या होगा, -10। चलिए a1 का मान देखिए यहाँ क्या है, 2 है, 2 रखिए। अगर ये जो है बराबर हो जाएगा, तीनों जो है आंसर बराबर आ जाएगा, तो अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल होगा। अगर अनेक बराबर नहीं होगा तीनों आंसर तो अलग आंसर आएगा। तो 2 बट्टे क्या हो जाएगा, a2 का मान -4 बराबर b1 का मान क्या है, 3, b2 का मान क्या है, -6 बराबर c1 का मान क्या है, c1 यहाँ 5, c2 का मान क्या है, c2 देखिए इधर आएगा ये, तो माइनस में हो जाएगा, -10। अब काटिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, ये माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं, -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2। अब देखिए तीनों क्या है, आपस में बराबर है, तो रेखा जो है कैसी होगी, संपाती रेखा होगी। जब संपाती रेखा होता है तो उसका जो है अनंत हल प्राप्त होता है, अपरिमित रूप से अनंत हल। इसका क्या हल होगा, अपरिमित रूप से अनंत हल, ऐसे भी लिख सकते हैं अनंत हल, शॉर्ट रूप में क्या लिख सकते हैं, अनंत हल। और आंसर में मिलाइए, इसमें क्या है, अद्वितीय, 2, अपरिमित रूप से अनेक, अनेक का मतलब अनंत, तो यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है थर्ड क्या है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं, चौथा में देखिए क्या कहा जा रहा है, द्विघात समीकरण 6x² - 7x + 5 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। देखिए क्या है, 6x² - 7x + 5 -7x + 5 के शून्यकों का गुणनफल। तो इसका देखिए तुलना किया जाता है, ax² + bx + c से तुलना करने पर तो a का मान ये हो जाएगा, b का मान ये हो जाएगा, c का मान ये हो जाएगा। तो a बराबर 6, b बराबर -7, c बराबर 5। तो शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक।
अचर पद इसमें कौन होता है? सी वाला पद जो होता है, लास्ट वाला यहाँ देखिए अचर पद होता है। और यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? यहाँ पर 6 है। या ऐसे भी कर सकते हैं, अचर पद जो है ये सी है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर? यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। तो सी अपान क्या होता है? ए। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी अपान ए, या अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए सी का मान क्या है? यहाँ पर 5 है, 5 रखिए। ए का मान क्या है? 6 है, 6 रखिए। यही क्या हो गया? शून्यकों का गुणनफल। तो ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ मैच कर रहा है इसमें? चारों में से देखिए चौथा क्या है? सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं, 5वां। यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा? तो बहुत आसान तरीके से चलिए इसको हल करते हैं। tan थीटा बराबर √3, tan थीटा बराबर देखिए √3 किसका मान होता है? tan 60 अंश का मान होता है। tan 60 अंश का मान क्या होता है? √3। दोनों पक्षों में देखिए इधर और इधर tan क्या है? सेम है। तो क्या हो जाएगा? सेम चीज़ें अगर बराबर में होती हैं तो काट दिया जाता है। तो थीटा बराबर यहाँ से क्या मिला? 60 अंश। थीटा बराबर 60 अंश। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ मैच कर रहा है? दूसरे में क्या है? मैच कर रहा है। दूसरा इसका क्या हो गया? बिल्कुल राइट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं हम लोग, छठा बहुविकल्पी प्रश्न। चलिए छठा हल करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। यदि एक बिंदु ए से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर एपी तथा एक्यू स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हैं तो कोण पीओए का मान होगा। तो चलिए देखिए एक बिंदु ए है और एक वृत्त है और इसका केंद्र क्या है? ओ है। अब यहां से देखिए दो स्पर्श रेखाएं निकलेंगी वृत्त से। एक स्पर्श रेखा ये हो गया एपी और दूसरा स्पर्श रेखा ये हो गया क्यू। अब कह रहा है देखिए वृत्त पर एपी तथा एक्यू स्पर्श रेखा है। देखिए एपी और एक्यू क्या हो गया? वृत्त पर ये स्पर्श रेखा है, वृत्त को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। देखिए एपी जो है वृत्त को क्या कर रहा है? छू रहा है ना। एक्यू भी क्या कर रहा है? वृत्त को स्पर्श कर रहा है, छू रहा है। जो है ये दोनों रेखाएं जो है 80 अंश के कोण पर झुकी हैं। एपी और एक्यू जो है कितने अंश के कोण पर झुकी हुई है? 80 अंश के कोण पर। यहाँ कितने अंश का कोण बन रहा है? 80 अंश का कोण बन रहा है। तो कोण पीओए का मान ज्ञात कीजिए। पीओए यानी इसको मिलाना पड़ेगा, इसको ऐसे मिलाएंगे और इसको यहां तक मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए। अगर देखिए ए से लेकर के ओ तक एक लाइन खींचेंगे तो ये जो कोण होगा ये आधा बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ये 80 अंश का है तो ये कितना होगा? 40 अंश का होगा, 40 अंश। और यहाँ देखिए ये 90 डिग्री का बनेगा, समकोण बन रहा है, समकोण। तो देखिए ये त्रिभुज बन गया ए पी ओ। ए पी ओ जब त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। 9 4 13, 180 हो गया। और सॉरी 9 4 13 यानी 130 अंश हो गया। इस 180 अंश में से घटाएंगे, जो आएगा वही कोण जो है इस पर बनेगा। यही होगा पी ओ ए होगा। कितना आएगा? 0, 8 में से 3 गए 5, यानी कितना अंश आएगा? 50। यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा? 50 अंश। पी ओ ए बराबर कितना डिग्री? 50 अंश। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? दूसरा सही है। तो चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? अगर निश्चित रूप से कोई घटना घटित होती है तो उसकी प्रायिकता जो होती है, प्रोबेबिलिटी जो होती है, 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी चौथा वाला क्या है? सही। आर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए आर अर्धगोले वाले ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 3πr² होता है। क्या होता है? 3πr²। ये फार्मूला ही होता है। अब चलिए अगला हल करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्न है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी दिया है, सॉरी दो बिंदुओं
दो बिंदुएं दी गई हैं और उसके बीच की दूरी पूछी जा रही है। एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, इसके बीच की डिस्टेंस पूछी जा रही है, यानी ये जो है इससे ए बी से कितना दूर है, यही डिस्टेंस है पूछा जा रहा है। तो इसका देखिए निकालने का फार्मूला होता है बीच की दूरी, बीच की दूरी का देखिए फार्मूला क्या होता है, दूरी डी बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले से बीच की दूरी निकाली जाती है और परीक्षा में इसको तो आना ही आना है। ये देखिए जो मॉडल बताए जा रहे हैं बहुविकल्पिका, इसमें से अधिकांशतः सवाल ऐसे ही होंगे, तो इसको पढ़िएगा जरूर। तो देखिए ये है x1 का मान, ये है y1 का मान, ये है x2 का मान, ये है y2 का मान। अब यहाँ से देखिए मान को रखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 का मान क्या है, एक, यहाँ देखिए क्या चिन्ह है माइनस, x1 का मान कितना है 3, एक माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 4 माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, -2 आएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2 आएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा। तो ये देखिए हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, 4 4 8, अंडर रूट 8 हो गया। इसी को लिख सकते हैं 4 गुणे 2, 4 दूनी 8 होता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो 2√2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा 2√2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, दूसरा सही है 2√2। चलिए आगे सवाल हल करते हैं। 10वां, यदि किसी द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4kx माइनस 5 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान होगा। एक मूल यानी इसमें देखिए एक मूल दिया है, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं, अल्फा होता है बीटा होता है, या ऐसे भी कर सकते हैं देखिए यक्स के दो मान आएंगे, यक्स के कितने आंसर आएंगे, दो आंसर आएगा, और इसका एक आंसर जो है पता है कितना 1/2। तो देखिए हम लोग यक्स बराबर क्या रख सकते हैं 1/2 रख सकते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा है 10वां, ये कौन सा था 9वां की बात है। 10वां चलिए हल करते हैं, के का मान निकालते हैं। तो यही x बराबर 2 जो है इस समीकरण में हम लोग रखेंगे, इसमें तो क्या हो जाएगा 4 इंटू यक्स का मान 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 इंटू के इंटू यक्स का मान कितना 1/2 माइनस 5 बराबर 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, देखिए 4 गुणे 1 क्या हो जाएगा 4 प्लस यहाँ से कितना मिला 2 बराबर 0, 4 से 4 कट गया, यहाँ कितना बचा 1 प्लस 2 माइनस 5 बराबर 0। सॉरी यहाँ देखिए के भी है 2k हो जाएगा 2k। तो एक में से 5 घटाएंगे, देखिए ये अचर राशि हैं, अचर अचर जुड़ती हैं घटती हैं और कटती हैं, और चर चर जुटेगा घटेगा और कटेगा, और तीनों में से तीनों नहीं होती हैं, एक काम ही होता है, या तो जुटेगा ही या तो कटेगा या तो घटेगा ही। तो 2k बराबर माइनस क्या हो जाएगा 4 बराबर 0, तो 2k बराबर इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, के बराबर क्या हो जाएगा 2। इसका देखिए आंसर क्या होगा 2। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है, पहला क्या है सही आंसर है। तो चलिए हम लोग 11वें प्रश्न को हल करते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। इसमें देखिए शुरू किससे हुआ है 1 और अंत कहाँ हुआ है 9। तो चलिए 11वां प्रश्न हल करते हैं। शुरुआत वाला जो अंक होता है, शुरू वाला अंक जो होता है ये ए का मान होता है, किसका मान होता है ए का, ए बराबर कितना है 1, और लास्ट वाला देखिए मान कितना है एल का मान, लास्ट पद को एल से प्रदर्शित करते हैं, तो एल का मान कितना है 9, और यहाँ देखिए एन का मान, एन मतलब होता है टोटल इस श्रेणी में कितने अंक हैं, कितने पद हैं, तो कितना पद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने पद 9 पद। तो इसका देखिए निकालना है मान, और ये बता रहा है कि योगफल निकालना है, यहाँ देखिए धन 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 लगा है ना, प्लस का चिन्ह लगा है, इसका मतलब योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए फार्मूला यूज किया जाता है एस एन बराबर क्या होता है फार्मूला n/2 कोष्टक में a + l,
कितने पदों का योगफल निकालना है? 1 से लेकर के 9 पदों तक, 9 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ के n के स्थान पर 9/2 कोष्टक में a का मान 1 प्लस l का मान 9, 9/2 गुणे 9 1 10, 2 पंजे 10, 9 पचे 45। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45। राइट आंसर देखिए इसमें कौन सा मैच कर रहा है? दूसरा विकल्प क्या है? सही है, 45। तो चलिए अगला हल करते हैं। साइन थीटा -1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा? एक कोष्टक में ये है, एक कोष्टक में ये है। तो चलिए हल करते हैं 12 नंबर सवाल। साइन है, साइन थीटा -1 गुणे, इसको चेंज कर दीजिए, सेक को बदलेंगे तो 1/cos हो जाएगा, cos थीटा, प्लस टेन को बदलेंगे तो साइन अपान cos में बदलेगा, साइन अपान यानी साइन थीटा अपान cos थीटा, साइन थीटा -1, ये एलसीएम क्या हो जाएगा? cos थीटा ही होगा। तो यहाँ क्या होगा? 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा। चाहे देखिए 1 प्लस साइन थीटा लिखिए, चाहे साइन थीटा प्लस 1 लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कोष्टक में देखिए a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटे cos थीटा। अब देखिए इसको हल करिए, साइन स्क्वायर थीटा -1 बटे cos थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, एक को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर ना, देखिए प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ कोष्टक लग जाएगा, बटे cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का गुणा कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस और प्लस का गुणा माइनस cos स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्या बचा? माइनस cos स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा, cos एक cos से एक cos कैंसिल, क्या बचा? माइनस cos थीटा। ऑप्शन नंबर देखिए इसमें कौन सा मैच कर रहा है? तीसरा क्या है? सही है, तीसरा आंसर राइट है। चलिए 13 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है तो उनका माध्यिका होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। 13 नंबर देखिए, एक फार्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक -2 माध्य, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से ये प्रश्न जो है हल हो जाएगा। बहुलक का मान देखिए कितना है, देखिए माध्य तथा बहुलक, माध्य 32 बहुलक 35, माध्य कितना है? 32, बहुलक जो है 35, यहाँ 35 रख दीजिए। माध्यिका का मान देखिए पूछा जा रहा है, माध्यिका का मान, माध्यिका मतलब माध्यक ही कहा जाता है उसको, 3 माध्यक -2 इंटू माध्य कितना है? 32, 32 रख दीजिए। 35, ये देखिए माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 32 दूना 64 बराबर 3 माध्यक, 3 माध्यक जोड़ डालिए, 5 4 9 6 3 9 बराबर 3 माध्यक, कट जाएगा, 33 3 99 होता है। तो माध्यक बराबर कितना आ गया? माध्यक बराबर आ गया 33। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए वाला क्या है? सही आंसर है। तो चलिए आगे हल करते हैं। यदि cos थीटा बराबर √3/2 हो तो cos 2 थीटा का मान क्या होगा? 14 नंबर देखिए, cos थीटा बराबर क्या दिया है? cos थीटा बराबर √3/2, cos थीटा बराबर, देखिए cos √3/2 किसका मान होता है? 30 अंश का मान होता है। तो cos 30 अंश का मान होता है √3/2, दोनों पक्षों में देखिए cos मिल रहा है तो कट जाएगा, थीटा बराबर कितना आएगा? 30 अंश आएगा। हम लोगों से देखिए पूछा जा रहा है cos 2 थीटा का मान, cos 2 थीटा, तो cos, यहाँ हल करिए, cos 2 इंटू थीटा का मान देखिए क्या है? 30 अंश है, तो यहाँ 30 रख दीजिए। cos 30 दूना 60, cos 60 अंश का मान क्या होता है? 1/2,
1/2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? दूसरा सही है। चलिए हम लोग 15वां प्रश्न हल करते हैं। दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योगफल 10 हो। देखिए, दो पासा उछाला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उनमें दो पासों पर प्राप्त अंकों का योगफल कितनी बार 10 होगा, उसकी क्या निकालना है? प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। चलिए हल करते हैं। देखिए, पासों में देखिए अंक जो है 1 से लेकर के 6 तक होता है, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें से दो पासों में अंक जो है 10 आने की प्रायिकता। अगर देखिए दो पासों को उछाला जाएगा तो पूरा जो प्रायिकता होगा 36 बार उसका प्रायिकता बनेगा। उसकी देखिए संभावना कितनी बार होगी? 36 बार होगी। तो देखिए 36 क्या हो जाएगा? 36 बार प्रायिकता बनेगी उसकी। तो दो पासों को एक साथ उछाला गया तो अंक जो है, अंकों का योगफल 10 आने का प्रायिकता। तो देखिए, अगर पहले पासे में 4 आएगा तो दूसरे पासे में क्या होगा? 6। तो क्या हो जाएगा? अंक 10 आने की प्रायिकता हो जाएगी। 6 4 10। और क्या हो सकता है? अगर पहले पासे में 5 आ जाए, दूसरे पासे में भी 5 आ जाए तो संभावना बन जाएगी। और ये देखिए 5 5 क्या हो जाएगा? 10। तो योगफल क्या हो जाएगा? 10। ये दो संभावना बन गई। जब दोनों पासों को एक साथ उछाला जाएगा तो अंकों का योगफल कितना हो जाए? 10 हो जाए। और क्या संभावना बन रही है? या देखिए पहले 4 आया था और दूसरे में 6 आया था, हो सकता है पहले 6 आ जाए, बाद में क्या आ जाए? 4। तो ये भी संभावना बन जाएगी। 3 संभावना बन रही है। जब दो पासों को एक साथ उछाला जाएगा तो उसके अंकों का जो योगफल होगा 10 आएगा। तो कितनी संभावनाएं हैं? 3। कितने में से? दो पासों के देखिए जब उछाला जाएगा ना तो 36 बार संभावना बनेगी टोटल। कितनी बार संभावना बनेगी? 36। और 36 में से दोनों पासों पर 10 आने की जो प्रायिकता होगी, एक ये आया, 2 3, 3 बार ऐसा होगा जब दोनों पासों पर अंकों का योगफल क्या हो सकता है? 10 हो सकता है। तो यहाँ 3 हो जाएगा। 3 संभावनाएं बन रही हैं। जब दो पासों के एक साथ उछाला जाएगा तो अंकों का योगफल 10 आएगा। तो काट दीजिए, 3 कम 3, 3 बारह में 36, 1/, क्या हो गया? 12। ऑप्शन नंबर देखिए इसमें कौन सा मैच कर रहा है? पहला। पहला क्या है? सही आंसर है। तो चलिए 16 नंबर हल करते हैं। 16 नंबर देखिए प्रश्न बहुत आसान है। ये देखिए त्रिभुज एबीसी में डीई बीसी की क्या है? समांतर है। देखिए डीई बीसी की क्या है? समांतर है। तो एडी बराबर देखिए 2.2, डीबी बराबर 3.3, एई बराबर 1.8। तो इसी की माप पूछी जा रही है। तो चलिए निकाल देते हैं। तो देखिए ये फार्मूला पर बेस है क्वेश्चन, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे हल किया जाएगा। अगर दो रेखाएं समांतर होगा तो इसका फार्मूला देखिए होता है AD/DB, DB बराबर AE/EC। इसका मान देखिए क्या है? 2.2, DB का मान 3.3, AE का मान 1.8, EC का मान पूछा जा रहा है। दशमलव से दशमलव उड़ गया, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 2 9 18, मतलब 0.9। इसी का गुणा देखिए यहाँ 1 बचा है, इसी का गुणा यहाँ करेंगे तो इसी हो जाएगा बराबर 0.9 गुणे 3। इसी बराबर 9 तिरिक 27, 2.7 सेंटीमीटर। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? इसका सी वाला देखिए क्या है? सही है, 2.7 सेंटीमीटर। तो चलिए 17 नंबर प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित सारणी में बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। देखिए बहुलक क्या होता है? दिए गए आंकड़ों में जिसकी संख्या बार बार होती है या जिसकी आवृत्ति बार बार होती है उसे ही क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। जिसकी आवृत्ति दिए गए आंकड़ों में जिसकी आवृत्ति बार बार हो, जो संख्या बार बार आए, वही क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। तो इसमें देखिए वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है। तो अगर वर्ग अंतराल दे करके बहुलक पूछा जा रहा है तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसमें से बारंबारता किस संख्या की ज़्यादा है। तो देखिए इसमें से सबसे ज़्यादा अंक कौन सा है? 8 है। तो 8 के सामने देखिएगा कौन है?
30 40 है और यही देखिए बहुलक वर्ग पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? बहुलक वर्ग। तो इसका देखिए बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? 12 में बढ़ता 8 और इसके सामने देखेंगे इसका बहुलक वर्ग क्या है? 30 से 40। ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? पहला राइट आंसर है। तो चलिए 18 नंबर प्रश्न हल करते हैं। बहुत आसान प्रश्न है 18 नंबर। यदि tan थीटा इंटू cot थीटा का मान पूछा जा रहा है। तो बहुत आसान प्रश्न। tan थीटा इंटू cot थीटा को बदल दीजिए। cot थीटा का उल्टा क्या होता है? tan थीटा। tan से tan कैंसिल, क्या आया? 1। ऑप्शन नंबर कौन सा सही? दूसरा वाला राइट आंसर। अब इसमें देखिए कितने प्रश्न बचे हैं? 2 प्रश्न और बचा है। चलिए इसको भी हल कर देते हैं। चलिए 19 नंबर प्रश्न हल करते हैं। 12 15 और 21 का एलसीएम निकालना है। 12 15 और 21 का, इसको काटिए। 2 छंग 12, ये 15 हो जाएगा। 21 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 15 21। अब देखिए किससे कटेगा? 3 से। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21। अब देखिए किससे कटेगा? 5 से 1 आएगा, 1 आएगा। यहाँ कितना आएगा? 7। अब फिर किससे कटेगा? 7 से। 7 से कटेगा तो यहाँ देखिए 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा और यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या किया जाता है? सभी संख्याओं का गुणा कर दिया जाता है। 12 15 21 को काटने वाले जो संख्याएं हैं उसको क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 तेई 12, 12 पंजे 60, 60 सत्ते कितना होता है? 7 छंग 42, 420। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। इसका देखिए टोटल गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 420। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? बी वाला, यानी दूसरा वाला सही है। तो चलिए अगला लास्ट वाला इसका बहुविकल्पी प्रश्न हल करते हैं। यदि बिंदु 2, 3, 4, के तथा 6, -3 संरेखी है तो के का मान होगा। देखिए जब संरेखी होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। संरेखी का मतलब एक सीधी रेखा में, और एक सीधी रेखा से कभी भी त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है। त्रिभुज का निर्माण कब होता है? असंरेखी रेखा से। जब 3 बिंदु जो है अलग अलग स्थानों पर होते हैं, एक सीधी रेखा में ना होकर के भिन्न भिन्न स्थानों पर हों, तो वहां से एक त्रिभुज बनेगा और उसी का हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और इसमें देखिए क्षेत्रफल जो निकलेगा उसका क्या निकलेगा? इस यहाँ 0 क्षेत्रफल होगा और इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल आएगा। चलिए इसको हल कर देते हैं 20वां को। देखिए ये है x1 का मान, ये है y1 का, ये है x2, ये है y1, ये है x3, ये है y3। देखिए फार्मूला होता है संरेखी का, संरेख के लिए, संरेख के लिए संरेखी होता है तो फार्मूला देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 कोष्टक में यक्स, पहले ऐसे लिख लीजिए x1 कोष्टक में y माइनस वाई प्लस x2 कोष्टक में लिखिए y माइनस वाई, फिर प्लस लिखिए x3 कोष्टक में y माइनस वाई। अब यहाँ देखिए एक ट्रिक है, यहाँ देखिए अब क्या रखना है? y के स्थान पर क्या रखना है? यहाँ देखिए 1 2 3 भी होता है ना, 23 31 12, इसी सीरियल का प्रयोग कर लीजिए और यहाँ मान रख दीजिए। यहाँ 23, यहाँ 31, यहाँ क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 23 31 12 और यहाँ x1 x2 और x3। संरेख के लिए देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 0 होता है। तो 1/2 कोष्टक में x1 का मान कितना है? 2 है। y2 का मान कितना? y2, ये देखिए y2 का मान है, y2 का मान के माइनस y3 का मान कितना है? -3 है। माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, प्लस x2 का मान कितना है? 4, y3 का मान कितना है? -3, माइनस y1 का मान कितना है? y1 3, प्लस x3 का मान कितना है? 6, y1 का मान कितना है? 3, y2 का मान कितना है? k।
जीरो का देखिए इधर गुणा होगा, सॉरी 2 का गुणा जीरो में करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो बराबर 2k प्लस 2 तिहाई 6 प्लस 4 गुणे 3 3 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस जुटेगा, माइनस चिन्ह आएगा, 3 3 6 प्लस 6 3 18 प्लस और माइनस गुणा माइनस 6 का गुणा के में करेंगे 6 के हो जाएगा, जीरो बराबर ये चर चर है, ये जोड़ दीजिए या तो घटा दीजिए या तो काट दीजिए, ये क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस घटता है, बड़ी संख्या चिन्ह आता है, बड़ा संख्या ये है, 6 में से 2 घटाएंगे माइनस 4 के आएगा, प्लस 6 18 6 कितना होता है 24 प्लस और माइनस गुणा माइनस 6 चौबा का 24 24 से 24 कट गया, प्लस और माइनस संख्या सेम कट गया, जीरो बराबर माइनस 4 के, तो 4 देखिए गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, माइनस 4 बराबर के, तो के बराबर क्या हो जाएगा, 4 का इसमें भाग करेंगे जीरो हो जाएगा, के का मान देखिए फाइनली कितना आया, देखिए फाइनली इसका आंसर जो है जीरो आया, और विकल्प नंबर कौन सा सही हुआ, दूसरा जो है बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो जो है बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।